एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ख़ास पोयम पढ़ने जा रहे हैं और ये एक सोनेट है। सोनेट का नाम है ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 विच इज़ रिटन बाय जॉन मिल्टन। इसका मतलब ये हुआ है कि जब जॉन मिल्टन 23 साल का हो जाता है तो वो किसी न किसी कारण से बहुत अनसेटिस्फाइड रहता है। इस पोयम में चलने से पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं कि जॉन मिल्टन एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर के बाद, जिनका जन्म जो है वो 1608 में हुआ था एंड डेथ जो है 1674 में हुई थी। सबसे ज़्यादा इनको पहचान मिली, इनका एक वर्क था, इपिक वर्क जो था पैराडाइज लॉस्ट, जो कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में पहला ऐसा इपिक था जो सबसे पहले लिखा गया था। और इसी बेस पर इनको जो है जाना जाता है ख़ास नाम से, और वो नाम है मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में लिखते हैं। और जब इनकी पोएम हम पढ़ते हैं तो आपको जब पढ़ोगे तो उसका सेंस जब आप समझते हो तो आपको लगेगा कि रियली में जो पोएट है वो बहुत ही, इनकी स्टाइल जो है वो ग्रैंड स्टाइल थी। ये जो पोयम हम पढ़ने वाले हैं एक सोनेट है, ठीक है, जिसमें 14 लाइंस रहती है। दूसरा हम पोयम के बारे में देख लेते हैं कि पोयम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पोयम जो है वो एक सोनेट है, मीन्स 14 लाइन की पोयम है। इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, जिसमें फैला मेटाफोर है, सिमिली, एलिट्रेशन, और इसकी जो राइम स्कीम है वो फर्स्ट 8 लाइंस में जो है वो 4 लाइंस के क्वाड्रेंट्स है, ए बी बी ए एंड ए बी बी ए, मीन्स 2 क्वाड्रेंट्स की सेम राइमिंग स्कीम है। और अगली 6 लाइंस को उन्होंने 3 लाइन में डिवाइड किया है, सी डी ई, यानी कि आपस में तीनों लाइन का कोई राइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 3 लाइन के साथ वो एग्जैक्टली राइम करती है। तो ये एक पेट्रार्चन सोनेट है, ठीक है, और ये शेक्सपियरियन सोनेट से थोड़ी सी अलग है। उसकी राइमिंग स्कीम और इसकी राइमिंग स्कीम में थोड़ा सा चेंज है। चलिए अब पोयम की तरफ चलते हैं। हम फर्स्ट 8 लाइंस को देखेंगे सबसे पहले कि उसमें क्या कहता है पोएट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैं इस पोयम के लास्ट में आपको ये सारी डेफिनेशंस जो है वो बिल्कुल विथ एग्जांपल क्लियर बताने वाला हूँ कि आपका मेटाफोर क्या होता है, सिमिली क्या होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, और जैसे ही आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे तो आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। चलिए अब शुरू करते हैं पोयम। हाउ सून हैथ टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ। ठीक है, यहाँ पर सबसे जो खास बात है, उसने टाइम को क्या बोला है, थीप बोला है। क्या बोला है, चोर। वो बोल रहा है कि कितनी जल्दी जल्दी चोर जो है उसने मेरा समय मतलब कि चुरा लिया है, मेरा यूथ है ना। मतलब यूथ का जो टाइम है, जब बच्चा रहता है वो, और बच्चे से जब वो बड़ा होता है तो वो यूथ का टाइम जो है उसने मेरा चुरा लिया है। मतलब मिल्टन जो है वो टाइम पर ब्लेम करता है, उसको सटल थीप बोलता है, मतलब चतुर चोर बोलता है, चालाक चोर बोलता है। आगे कहता है सेकंड लाइन में, स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। वो ब्लेम लगाता है कि इसने मेरे 23 साल जो है अपने, मतलब टाइम पंख लगाकर उड़ गया और मुझे मेरे से अपने 23 साल छीन लिए हैं। थर्ड लाइन जो है वो उसमें कहता है कि माई हेस्टिंग डेज, हेस्टिंग मीन्स जल्दी जल्दी जाने वाला है ना, वो क्या होगा, माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल कैरियर। और जब वो बड़ा हुआ, यानी कि फुल कैरियर तक पहुंचा है, ठीक है, तब तक क्या हुआ, उसके दिन जो है वो जल्दी जल्दी बीतते गए और कहाँ पहुंच गया, वो अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच गया है, मतलब समय से पहले वो मैच्योर हो चुका है। नेक्स्ट लाइन में कहता है, बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लॉसम सेवेथ। ठीक है, तो आगे वो कहता है कि मेरी जो लेट है ना, जो स्प्रिंग यानी कि मैच्योरिटी जो है मुझ में अभी तक आई नहीं है ना। और मैच्योरिटी नहीं आई है, इसका मतलब जो है कि जो मैच्योरिटी आने पर मुझे मिलना चाहिए उसका आउटपुट, वो कुछ भी मुझे नहीं मिला है, और बहुत मैं लेट हो गया हूँ। मतलब कोई बर्ड, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर एक बसंत तो नहीं होता है, लेकिन वो लेवल होता है जहाँ पर मतलब इंसान पहुँचता है और उसमें कई सारे गुण जो है वो आ जाते हैं, लेकिन जो रिपनेस आना चाहिए थी उसमें वो अभी नहीं आई है। तो वो बोल रहा है कि ना तो कोई कली है और ना ही कोई फूल अभी तक खिला है। नेक्स्ट लाइन में बोलता है, परहैप्स माई सेम्बलेंस मीन्स अपीयरेंस,
माइट डिसीव द ट्रुथ। डिसीव मतलब कि उसको धोखा देना, यानी कि उसको दबा लेना। तो बोल रहा है कि शायद मेरा जो अपीयरेंस है वो मेरे इस सच्चाई को छुपा रहा है। मीन्स दिखने में तो मैं मेच्योर लग रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से क्या हूँ, अनमेच्योर्ड हूँ। दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर। अब वो क्या कह रहा है कि मैं लगभग लगभग जो है मैनहुड के दरवाजे पर पहुंच चुका हूँ, मतलब ऐसी दहली पर पहुंच गया हूँ मैं जहाँ से एक मैनहुड में मैं एंटर करने जा रहा हूँ। बट होता क्या है, कंप्लेन उसकी क्या है, एंड इनवर्ड रिपनेस डज मच लेस अपीयर। परंतु अब भी ये डॉथ जो है, इसको डज अपन पढ़ सकते हैं, डू और डज के लिए यूज़ किया था ओल्डन टाइम में। तो बोल रहा है कि जो इनवर्ड रिपनेस है, मेरी अंदर से जो परिपक्वता मेरे अंदर आना चाहिए, वो अभी भी कम ही दिखाई देती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेच्योर अभी नहीं हुआ हूँ। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इंड्यूथ। तो जो ये इंड्यूथ है, ये भी क्या है, ओल्डन टाइम में इंड्यूथ यूज़ करते थे इसको। लेकिन अब जो है इसको हम बोल सकते हैं कि एंड्योर्स इसको बोलते हैं, या हम इसको इंड्यूथ टीएच हटाकर रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है उसका कि एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है, एक दिन एक समय तो कम से कम कभी तो वो आएगा। वो चिंतित है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा वरी है अबाउट अचीविंग एनीथिंग, है ना। मतलब उसने कुछ भी अभी अचीव नहीं किया है मिल्टन ने, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। लेकिन वो फिर भी बोल रहा है कि येट आई एम होपफुल, है ना। मैं अभी भी आशातीत हूँ, मतलब आशावित, आशा मेरे अंदर है कि सम टाइमली हैप्पी स्पिरिट मीन्स जो गॉड है वो आएगा, विल ब्लेस मी वन डे, कि गॉड जो है वो कुछ अच्छाइयों से मुझे ब्लेस देगा, आशीर्वाद देगा। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट 8 लाइंस जो है हमारे सामने एक क्वेश्चन पुट कर रही है। कंप्लेन जो है पोएट की, वो हमारे सामने रख रही है कि मिल्टन जो है वो क्या कहता है कि कितनी जल्दी जल्दी समय बीत गया हो, मैं 23 साल का हो गया। दिखता तो मैं 23 साल का हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई मेच्योरिटी अब तक नहीं आई है। अब तक तो मुझे अपने कैरियर पर आगे हो लेना चाहिए था, बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी मेरा कैरियर जो है वो भी फला फूला नहीं है। और मुझे बहुत टेंशन इस बात की उसको, मतलब कि हो रही है। अभी तक उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं आया है, और उसके टैलेंट को दुनिया जान भी नहीं पाई है। पर वो बोल रहा है कि अब मैं मेनहुड की तरफ ही पहुंच जा रहा हूँ, यानी कि मेरा यूथ जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अपना कैरियर मैं शुरू नहीं कर पाया हूँ अभी तक, और दुनिया को मैं अपना टैलेंट अभी तक दिखा नहीं पाया हूँ। तो इन 8 लाइंस में जो है, इन 8 लाइंस को, एक सोनेट की जो 8 लाइंस होती है, इनको ऑक्टेव बोलते हैं, जिनमें कि एक आइडिया होता है ना, एक कंप्लेन या एक क्वेश्चन या कुछ भी जो आइडिया है उसका इंट्रो एक तरह से हम बोल सकते होता है। और नेक्स्ट जो 6 लाइंस है, जब हम उनको पढ़ेंगे तो उसमें एक्चुअली में जो उसका आंसर है, हम बोल सकते हैं कि जो आंसर है वो हमें उसमें मिलेगा। तो होप आपको ये 8 लाइन समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6 लाइंस की तरफ कि उसमें पोएट क्या कहता है। पोएट कहता है, येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो, इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन। कह रहा है कि जो ब्लेस मुझे मिलने वाला है, ठीक है, जो आशीर्वाद मुझे ईश्वर का मिलने वाला है, मीन्स वो काफ़ी फेथफुल है ईश्वर के प्रति। अब वो कह रहा है कि ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जल्दी भी मिल सकता है, या लेट भी मुझे मिल सकता है, या फिर जो मिले वो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ मुझे मिले, यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद मुझे प्राप्त हो। टू दैट सेम लॉर्ड हाउ एवर मीन और हाई। अब वो चाहे मुझे जहाँ भी ले जाए, मीन्स बहुत मीडियम लेवल पे रखे, या मुझे हाई पोजीशन पर वो पहुंचा दे, वो आशीर्वाद जो गॉड का होगा वो चाहे किसी भी तरीके सा हो, ठीक है। मीन्स वो प्रिपेयर हो गया है। वो कह रहा है कि आई एम फुल्ली प्रिपेयर टू रिसीव एनी थिंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार मुझे जो भी मिलेगा, आई एम रेडी टू रिसीव इट। मैं जो भी मिलेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। टूवर्ड्स विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। क्या बोल रहा है इस लाइन में कि जो समय बताएगा, समय निर्धारित करेगा, है ना, उसकी तरफ मैं जाऊंगा, और जो समय मुझे देगा वो मैं रिसीव करूंगा। ये पूरी तरह हेवन की विश है, यानी कि गॉड की विश है। तो गॉड की जो भी विश होगी मैं उसको
फुल्ली एग्री करता हूँ। लास्ट की जो 2 लाइन्स है इसमें एक फर्म फेथ जो है वो गॉड पर करता है, वो बताता है, वो डेवोशन है उसका, श्रद्धा है गॉड के प्रति। तो गॉड के प्रति क्या श्रद्धा वो शो करता है, वो कहता है 13 लाइन, मतलब 13 जो लाइन है, या इस सेस्टेट मीन्स जो लास्ट 6 लाइन है इनको सेस्टेट बोलते हैं। तो सेस्टेट की जो सेकंड लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन, उसमें पोएट कहता है ऑल इज, चाहे जो भी हो, मतलब इट आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो, जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं कृपा समझकर धारण कर लूँगा, यानी कि ईश्वर का जो भी प्रसाद होगा मैं उसे ले लूँगा। एज एवर इन माई टास्क मास्टर्स आई, यानी कि अपने टास्क मास्टर मतलब ईश्वर जो है, ठीक है, जिसके हाथों की मैं कठपुतली हूँ, और उस टास्क मास्टर यानी कि उसने मेरे कर्मों का निर्धारण कर दिया है। तो जो भी वो चाहेगा, जिस दिशा में वो चाहेगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पोएम के बारे में हुई है। और अब हम चलते हैं उन डिवाइसेस के बारे में बताने के लिए, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ किए, उनकी डेफिनेशंस क्या है और किस तरह से हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक एक करके हम वो डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सोनेट को। तो सोनेट एक 14 लाइन की एक पोएम होती है ना, विच आर 2 टाइप्स, जो कि कितने तरीके की होती है, 2 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट जो सोनेट है वो पेट्रार्चन सोनेट है। पेट्रार्चन सोनेट के बाद जो दूसरे टाइप की सोनेट है वो शेक्सपियरियन सोनेट होती है। पेट्रार्चन सोनेट भी 14 लाइन की होती है और शेक्सपियरियन सोनेट भी 2 टाइप्स की, मतलब उसमें भी 14 लाइन से ही होती है, बट इनके राइमिंग स्कीम के बेस पर हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रार्चन सोनेट जो होती है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी कि 2 क्वाड्रेंट होते हैं, और लास्ट की जो 6 लाइन्स है वो 3 लाइन्स के पेयर होते हैं, सी डी ई उनका राइमिंग स्कीम होता है। राइमिंग स्कीम बोले तो जो लास्ट में जो किसी भी लाइन के लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से उनका साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड जो लेटर वन मीन्स जो विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट दी है, जिसको इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं, उस सोनेट की खासियत ये है कि इसका राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में 2 लाइन्स आपस में राइम करती है, जिसको हम कपलेट्स भी बोलते हैं। मीन्स क्लोजिंग कपलेट के साथ ये क्लोज होती है। ठीक है, तो ये हो गया सोनेट के बारे में। नेक्स्ट जो है ये है मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या होता है? मेटाफोर इज ए कंपैरिजन ऑफ 2 अनलाइक थिंग्स। मीन्स 2 अनलाइक थिंग्स मीन्स जो किसी भी तरीके से एक दूसरे की तरह ना तो दिखती है, ना होती है, ना कोई कैरेक्टर होता है उनमें, बट उनको इस तरह से कंपेयर किया जाता है कि वो एक जैसी हम कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसमें टाइम को कंपेयर किया है थीप के साथ, यानी कि चोर। टाइम को क्या बताया है? चोर बताया है। ये इस पोएम का एग्जाम्पल है। बट एक अनदर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द कॉलोनल इज ए लायन। मीन्स कॉलोनल क्या है? एक शेर है। तो शेर और इंसान में अंतर होता है, लेकिन कॉलोनल को ही क्या बता दिया? शेर बता दिया गया है। तो ये होता है मेटाफोर। नेक्स्ट जो है वो है सिमिली। सिमिली में क्या होता है? इसमें भी कंपैरिजन होता है, बट उन 2 थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, तो वो वर्ड यूज़ करते हैं एज एंड लाइक। तो एज या लाइक वर्ड यूज़ करके जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं 2 अनलाइक्स का, तो उसके लिए क्या होता है? ये मतलब सिमिली कहा जाता है। इस पोएम में सिमिली तो पोएट ने यूज़ नहीं करी है, बट मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल है द कॉलोनल रोर लाइक ए लायन। तो उसमें क्या बोला था मेटाफोर में कि कॉलोनल ही लायन है, बट यहाँ पर क्या बोला कि कॉलोनल रोर कर रहा है, मतलब दहाड़ रहा है, पर किसकी तरह दहाड़ रहा है? लायन की तरह, यानी कि एक शेर की तरह वो दहाड़ रहा है। और उसमें मेटाफोर में क्या हो गया कि एक चीज़ को दूसरी बता ही दिया, जो कि कहीं से कहीं तक एक दूसरे से मैच नहीं होती है। तो जहाँ पर एक तरह से हम बोलते हैं कि उपमेय अलंकार, हिंदी में हम बोलते हैं उसको कि वो क्या है? उपमा अलंकार है। सिमिली जो है वो क्या है? उपमा अलंकार है, मतलब जब किसी चीज़ की दूसरी से तुलना करते हैं बट अलग तरीके से। ठीक है, ऐसे ही मेटाफोर भी एक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट डिवाइस की तरफ चलते हैं, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है इट इज़ अ रिपीटेड साउंड ऑफ कंसोनेंट इन द सेम लाइन। पोयम की एक ही लाइन में जब बार बार सेम कंसोनेंट का साउंड आता है, जैसे कि 3rd लाइन है पोयम की, उसमें लिखा है फ्लाई ऑन विथ फुल, तो एफ का साउंड 2 बार आ रहा है, तो ये क्या होता है? एलिट्रेशन।
नेक्स्ट जो फोर्थ लाइन है उसमें यूज़ किया है बर्ड और बॉसम। तो बी का साउंड जो है वो बार बार आ रहा है, यानी कि 2 बार आया है, या इससे ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो मिनिमम 2 टाइम और मैक्सिमम चाहे हर वर्ड जो है वो सेम साउंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको क्या बोलते हैं, हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जब क्या होता है कि बार एक ही लाइन में एक से ज़्यादा बार जो है वो सेम कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है। होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन लीव योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। श्योरली आई विल आंसर यू। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।